जब से सूर्या कुमार यादव टीम इंडिया के T20 के कैप्टन बने हैं, तब से टीम इंडिया T20 क्रिकेट में चमत्कार पे चमत्कार करती आ रही है। टीम इंडिया ने 2024 में T20 का दूसरा बड़ा टोटल खड़ा किया है। पहला उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 297 रन का बड़ा टोटल खड़ा किया था, और दूसरा टोटल कल उन्होंने साउथ अफ्रीका में 283 का टोटल खड़ा किया, और इसमें बड़ा योगदान भाई साहब संजू सैमसन और तिलक वर्मा का था। दोनों ने इस सीरीज में दो दो सेंचुरियां बनाई हैं। संजू सैमसन ने पहले मैच में सेंचुरी बनाई थी, अगले दो मैचों में इन्होंने डक किया, और आखिरी मैच में जो कि दोनों टीमों के लिए जीतना जरूरी था, अगर इंडिया जीता है तो 3-1 से ये सीरीज जीत गया, अगर ये अफ्रीका जीता तो ये 2-2 से बराबर हो जाती। मगर संजू सैमसन और तिलक वर्मा का मूड कुछ और था। उन्होंने कहा कि भाई साहब इतने रन बोर्ड पे खड़े कर दो कि अगलों की वैसे ही मत मर जाए। ये रन बनाना तो बड़ी दूर की बात है, ये खेलना ही भूल जाए। फिर जब आपकी टीम पहले ही प्रेशर में हो, रन ना बन पा रहे हो, तो आप 283 का टोटल बोर्ड पे खड़ा कर दें, और फिर आपसे बन ना पाए, और फिर आप प्रेशर भी हैंडल ना कर पाए, आपकी बॉलिंग जो है उसको और आसान बना दे, तो फिर अगली टीम के लिए तो डूब मरने का मकाम है ना। आप अपने घर में अपनी मर्जी की पिचेस पर अगर हार जाएं, तो फिर आपके साथ यही होना चाहिए जो संजू सैमसन और तिलक वर्मा ने किया है। संजू सैमसन ने 107 रन बनाए और नॉट आउट गए हैं, और तिलक वर्मा ने 120 रन बनाए हैं, वो भी नॉट आउट गए हैं। तिलक वर्मा ने 47 बॉल्स खेली हैं, 10 छक्के हैं, 9 चौके हैं, 255 का स्ट्राइक रेट है। जब से रोहित शर्मा और विराट कोहली टीम से रिटायर हुए हैं, भाई साहब जो नया प्लेयर आ रहा है टीम इंडिया में, चाहे वो संजू सैमसन की सूरत में हो, चाहे वो तिलक वर्मा की सूरत में हो, चाहे वो अभिषेक शर्मा की सूरत में हो, ये भाई साहब गियर अप होके खेलते हैं। ये स्ट्राइक रेट को डाउन नहीं आने देते। अगर आप अभिषेक शर्मा की भी बात करें तो उसका भी स्ट्राइक रेट 250 से प्लस है। 36 बालों पर उसने 36 रन बनाए, 18 बालों पर 4 छक्के हैं उसके। जब आपका सारा कॉन्सेंट्रेट जो है ना हिटिंग पे होता है, रन बनाने पे होता है, आपको पता है कि अगर मैं आउट हो गया तो मेरे वाली पीछे वाली टीम कर लेगी, तो फिर आप इसी तरह का रिस्क ले सकते हैं। और ये रिस्क संजू सैमसन ने भी लिया, ये रिस्क जो है वो वर्मा ने भी लिया है। तिलक वर्मा कल तक किसी खाते में टीम इंडिया में नहीं गिने जाते थे, मगर उनकी लगातार 2 सेंचुरियों ने बहुत सारे लोगों को हैरान कर दिया है। रोहित शर्मा तो पहले ही उनके बारे में कह चुके थे कि भाई साहब ये बहुत आउट क्लास क्रिकेटर है, लेकिन जब उसको मौका मिला है उसने खुद को प्रूव किया है। हालांकि अपने घर से बाहर जाकर खेलना, वहां पे क्रिकेटर के लिए बड़ी परेशानियां होती हैं। आप होम ग्राउंड में आपको एडवांटेजेस होते हैं, तो आप जब घर से बाहर खेल रहे होते हैं आपको वो एडवांटेजेस नहीं होते। लेकिन जब एक बड़ा प्लेयर आपके साथ खड़ा होता है, टीम आपके रन बना रही होती है, आप ऑलमोस्ट सीरीज जीतने के चक्कर में होते हैं, कप्तान आपको पुशअप कर रहा होता है और बैकअप भी देख कर रहा होता है, तो फिर आप ऐसी इनिंग खेल जाते हैं। हालांकि जब रोहित शर्मा और विराट कोहली ने रिटायरमेंट का ऐलान किया था, तो लोग हैरान रह गए थे कि टीम इंडिया की तो बैकबोन टूट जाएगी। लेकिन भाई साहब रोहित गया तो संजू आ गया। संजू सैमसन जिस तरह की हिटिंग करता और कल जिस तरह की उसने जबरदस्त किस्म की हिटिंग की है, भाई साहब बॉलर्स को तो छोड़ा नहीं, जो स्पेक्टेटर बैठी हुई थी, लड़की बैठी, उसकी मुंह पे जाके बॉल लगी है, इतने जोर के भाई साहब छक्के मार रहे थे। भाई साहब को गुस्सा पता नहीं किस बात का था कि यार इनके घर आया हूं, ये लगातार मुझे 2 बार आउट कर रहे हैं और चढ़ा भी रहे हैं। ऊपर से हमारे मीडिया वाले वो भी हमें जो है ना लान तान कर रहे हैं कि बस इसने 2 लगातार सेंचुरियां बनानी थी, अब ये आ गए हैं अपनी औकात पे। संजू सैमसन के साथ पिछले काफी अरसे से ये दुर्घटना हो रही थी कि वो डोमेस्टिक में रन बना रहे थे, आईपीएल में रन बना रहे थे, मगर जब टीम इंडिया में उन्हें मौका मिलता था वो रन नहीं बना पा रहे थे। लेकिन जब जब उन्हें रन बनाने का अब मौका मिला, प्रॉपर जगह मिली है उनको, बीइंग ए ओपनर बांग्लादेश के खिलाफ आजमाया गया, उसके बाद उस बंदे की अब तक T20 क्रिकेट में 5 इनिंग्स में 3 सेंचुरियां हैं। जब आप कॉन्फिडेंस देते हैं कि भाई साहब ये आपके पास आखिरी मौका है, इस सीरीज में आपने रन बना लिए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हमारी तरफ से जवाब है। और उसका फायदा संजू सैमसन ने उठाया है। जब से सूर्या कुमार यादव कैप्टन बने हैं, प्रॉपर कैप्टन बने हैं T20 के, उनकी ये तीसरी सीरीज है, और ये तीसरी सीरीज ही उन्होंने विन कर दी, हैट्रिक की है सूर्या कुमार यादव ने विनिंग की। पहली सीरीज श्रीलंका के खिलाफ 3-0 से,
दूसरी इनिंग जो है सीरीज थी बांग्लादेश के खिलाफ 3-0 से। चौथी इनिंग साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो भी 3-1 से। भाई साहब अब आप समझे कि गौतम गंभीर ने किस वजह से इनको कैप्टन चूज किया था। ये बंदा रिलैक्स रहता है, प्रेशर अपने ऊपर नहीं आने देता, अगली टीम पर प्रेशर डालता है, अपने बॉलर्स को कॉन्फिडेंट देता है। जिस तरह की अर्शदीप सिंह ने बॉलिंग की, जिस तरह की पांड्या ने बॉलिंग की, जिस तरह पटेल ने बॉलिंग की, जिस तरह बिश्नोई ने बॉलिंग की, भाई साहब बीइंग अ यूनिट जब भी आप बन के खेलेंगे तो इस तरह की विक्ट्री जो है ना वो आप आसानी से निकाल लेंगे। और ये विक्ट्री टीम इंडिया आइंदा भी इसी तरह लेती रहेगी, क्योंकि तिलक वर्मा और संजू सैमसन अगर इसी तरह रन बनाते रहे तो भाई साहब बाकी टीमों की तो फिर खैर नहीं है। बाकी टीमें फिर ये सोचें कि इनसे बड़ा अगर कोई 30 मार खा हमारे पास है तो रन बनेंगे, अदरवाइज आप 120-30 वाली टीम ही